हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इनकर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 17, जिसमें पूरे 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जीएस के, जो वीडियो के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी? जो पहली मार्क्सवादी क्रांति हुई थी वो हुई थी रूस में या रसिया में। आपका अगला प्रश्न है, भारत की संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या के लिए विहित सीमा क्या है? तो राज्यों में जो विधानसभा है उनके सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है 500। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? मतलब वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस कारण से मिली थी? तो आपका सही जवाब है वो है बारदौली सत्याग्रह के उपलक्ष्य में। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र राष्ट्र मॉन्टेनेग्रो निम्नलिखित में से किस एक के विघटन के फलस्वरूप अस्तित्व में आया था? तो आपका सही जवाब रहने वाला वो है यूगो इस्लाविया के। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका सही जवाब होगा वो होगा भारत के राष्ट्रपति या राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की शुरुआत की थी? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वह CR दास एवं मोतीलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? मतलब इनमें से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है लॉर्ड लिनलिथगो। इनके समय में किसने भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था? आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध सर्वप्रथम लड़ा गया था? मतलब इनमें से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है अंबर का युद्ध। किसका? अंबर का युद्ध। आपका अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में किसका यह देखने का कार्य था कि लोग अपना जीवन शरिया के अनुसार जिए? तो आपका सही जवाब रहने वाला वो है मोहद्देव शिव। किसका? महोत्सव का। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया था? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से में पाए जाने वाला सर्वाधिक दुर्लभ तत्व कौन सा है? जो सबसे दुर्लभ तत्व है वो है एस्ट्रेटीन। क्या है? एस्ट्रेटीन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फॉल्कन वायुवाहित चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली बनाता है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है इजराइल। आपका अगला प्रश्न है, भारत की संविधान में मूल अधिकार कितने वर्गों में वर्गीकृत हैं? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है 6। पहले भारत में मूल अधिकार 7 थे, लेकिन अब वो कितने रह गए? वो सिर्फ 6 रह गए हैं। एक को हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इसको आर्टिकल 301 ए के तहत एक संवैधानिक अधिकार बनाकर छोड़ दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? आपका सही जवाब रहने वाला है संबंधित राज्य का राज्यपाल। उत्तर प्रदेश का नाम कब दोबारा यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया था? तो आपका सही जवाब है वो है 1937 में। आपका अगला प्रश्न है, हाइट एक्ट
जो बार बार समाचारों में आता रहा है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है असैनिक नाभिकीय सहयोग के लिए भारत और यूएसए के बीच करार। आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व जेडी स्मिथ किस रूप से जानी जाती हैं? तो आपका सही जवाब है वो है एक साहित्यकार। क्या है? एक साहित्यकार। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित राज्यों में से किसे सबसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है सिक्किम। आपका अगला प्रश्न है भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो जो राजकीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है लखनऊ से। कहाँ से लिया गया? लखनऊ से। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्ति कला का जन्मस्थली माना जाता है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन ए मथुरा को। किसको माना जाता है? मथुरा को। आपका अगला प्रश्न है लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम निकलता है? तो वो निकलता है टाइटिन। क्या निकलता है? टाइलिन। आपका अगला प्रश्न है जल की दो समान मात्राओं जल की दो समान मात्राओं को एक ऊष्मारोधी प्याले में धीरे धीरे डालकर मिलाई जाती हैं। एक एक भाग आरंभ में 90 डिग्री पर है और तथा दूसरा भाग प्रारंभ में टी पर है। तो इसका टी का मान क्या होगा? तो आपका सही जवाब रहने वाला वो है 20। आपका अगला प्रश्न है अफ्रीका में विक्टोरिया फ्लास किस नदी पर स्थित है? यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब है वो है जाम जामवेजी। किस नदी पर? जामवेजी नदी पर। आपका अगला प्रश्न है माउंट मैरापी निम्नलिखित में से किस एक द्वीप पर अब स्थित है? तो आपका सही जवाब रहने वाला वो है सुमात्रा। किस द्वीप पर है? सुमात्रा पे। आपका अगला प्रश्न है जब इलाहाबाद में मध्याह्न के 12 बजे हो तो वेलिंगटन न्यूजीलैंड में लगभग समय क्या होगा? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है उसी दिन शाम के 6:30 बज रहे होंगे। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मृदा में नाइट्रेट अंश मिलाकर मृदा उर्वरकता को बढ़ाती है? तो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए उड़द। आपका अगला प्रश्न है दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो जो दिल्ली और मुंबई को जो राष्ट्रीय राजमार्ग तो जोड़ता है वो है NH8। कौन जोड़ता है? NH8। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक शिखर उच्चतम है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है धौलागिरी। क्या है? धौलागिरी। आपका अगला प्रश्न है पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित में से कौन सा एक पहाड़ियों का सही अनुक्रम है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है महादेव की पहाड़ियाँ, उसके बाद मैकाल की पहाड़ियाँ, उसके बाद गढ़जत की पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए आपका सही रहने वाला है। आपका अगला प्रश्न है हरिद्वार निम्नलिखित में से किस एक उद्योग के लिए जाना जाता है? तो हरिद्वार है वो किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। आपका अगला प्रश्न है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरती है? तो आपका सही जवाब है वो है मिजोरम। आपका अगला प्रश्न है हानिकारक पराबैंगनी किरणें भूपृष्ठ तक आने में निम्नलिखित में से किसके द्वारा
रोकी जाती हैं? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, क्षमता मंडल के द्वारा। क्षमता मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों में चाय उगाई जाती है? तो आपका सही जवाब है वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ।